सो फाइनली दोस्तों, एक दिन की छुट्टी के बाद कल यानी कि 30 जून से फिर से बाज़ार ओपन होने जा रहा है और कल यानी कि 30 जून को ओपन होने जा रहे हैं एक साथ दो एसएमई आईपीओ। सो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम एक साथ दोनों एसएमई आईपीओ का रिव्यू करेंगे, एक साथ देखेंगे दोनों का ही ग्रे मार्केट प्रीमियम बिजनेस समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे किस एसएमई आईपीओ में आपको अप्लाई करना है और क्या डे वन पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सो वीडियो हो सकता है थोड़ी बहुत लंबी हो जाए क्योंकि हम दोनों के ही बिज़नेस एक साथ कंपेयर करेंगे, पर यकीन मानिए मैं बहुत फास्ट ही वीडियो रखने वाला हूँ। सो कंसंट्रेशन रखिएगा और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सो बात करें कौन सा एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 30 जून से दो एसएमई आईपीओ, सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजी और ट्रिडिया टेक लिमिटेड आईपीओ। सो बात करें इन दोनों की ही, तो जो इसमें हमारा इशू साइज़ है तो आप लोग देख सकते हैं एक का जो इशू साइज़ रखा गया है वो 54 करोड़ रखा गया है और एक का 26 करोड़, यानी कि जो सिनॉप्टिक्स एसएमई आईपीओ उसका 54 करोड़ है और ट्रिडिया का 24 करोड़। सो सबसे पहले हम यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजी की, जो कि 30 जून से ओपन होगा। 5 जुलाई लास्ट डेट है इस आईपीओ में अप्लाई करने की। बीच में छुट्टी आ गई इसलिए डेट एक्सटेंड है थोड़ी, नहीं तो 2 से 3 दिन ही देखने को मिलते हैं। सो कंपनी का काम क्या है, कंपनी एक आईटी सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब कि आईटी सेक्टर में जो भी इस्टेब्लिश करने में चीज़ें चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, वो ये कंपनी प्रोवाइड करके देती है। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं 2008 से ही देखने को मिले। कंपनी क्या है, कंपनी लिमिटेड प्रोवाइड्स आईटी सर्विसेज और उनके सॉल्यूशंस। सो सर्विसेज में आप लोग देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि कनेक्टिविटी टू ब्रांचेस, सप्लाई, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट ऑफ द नेटवर्क रिक्वायरमेंट। और आप लोग देख सकते हैं जैसे कि कोई भी आईटी सेटअप यदि इंस्टॉल करना होता है तो बहुत सी चीज़ें की ज़रूरत होती है, रूटर्स हो गए, स्विचेस हो गए, बोर्ड्स हो गए। सो ये सभी सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। सो ये था इसका छोटा और इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कंपनी काम क्या करती है। वापस बता दूँ, किसी को भी आईटी सेटअप यदि इस्टेब्लिश करना होता है तो बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, अलग अलग ब्रांचेस को कनेक्ट करना, कुछ रूटर्स चाहिए होते हैं, स्विचेस चाहिए होते हैं। सो ये टोटली उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अच्छी बात यह है कि कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं यदि आप लोग देखेंगे तो गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये कंपनी देखने को मिली है। बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इन्हें देखने को मिले हैं और कंपनी के क्लाइंट्स भी आप देख सकते हैं टाटा कम्युनिकेशन जैसे बड़े क्लाइंट्स हैं, ब्लू डार्ट लाइफस्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, आप देख सकते हैं इंटरनेशनल में भी इनका होल्ड है, फेडरल फाइनेंशियल सर्विस, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। इतने बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स हैं। और सबसे ज़बरदस्त बात मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, डेफिनेटली आप लोगों ने अभी न्यूज़ सुनी होगी, गवर्नमेंट को वापस इस्टेब्लिश करने के लिए बीएसएनएल को बहुत करोड़ों का अमाउंट दिया था, लोन दिया था खुद गवर्नमेंट नहीं, ताकि गवर्नमेंट सब्सिडी बनी रहे। सो आप लोग देख सकते हैं जो रिसेंटली बीएसएनएल को ऑफर मिला उसमें भी कंपनी का साइन हुआ है। कंपनी हैज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद बीएसएनएल टू बिकम देयर ऑथराइज प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट 5G सर्विस पार्टनर नेशन। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बीएसएनएल को बहुत करोड़ों का अमाउंट मिला है जिसमें इस कंपनी के साथ मिलके वो काम करेंगे। सो बात करें कुछ बेसिक डिटेल्स की, जैसे कि 54 करोड़ का काफ़ी बड़ा इसका इशू साइज़ रखा गया है और मैक्सिमम इसका फ्रेश इशू है 35 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 19 करोड़। सो अच्छी बात है, मैक्सिमम अमाउंट कंपनी की ग्रोथ में ही लगेगा। सो रिटेल्स के लिए भी पोर्शन अच्छा रखा गया 50%, तो अलॉटमेंट चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि एक तो इशू साइज़ ज़्यादा है और उसमें मैक्सिमम पोर्शन रिटेल्स के लिए रिजर्व्स है। सो यदि इसमें अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट जो आएगा वो आएगा 10 जुलाई को और आप लोगों का जो रिफ़ंड है यदि अमाउंट ब्लॉक हुआ आपका तो वो अनब्लॉक होगा 11 जुलाई। यदि बात करें अमाउंट्स की तो एक लॉट में मिलेंगे 600 शेयर जिसके लिए आपको देने होंगे 1,42,200 रुपीज़। सो बात करें प्रमोटर होल्डिंग की तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स की है, तो काफ़ी अच्छी बात है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर पर हम आ चुके हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स है 20, 21, 22। सो ये यहाँ पे ईयर वाइज परफॉर्मेंस है, फिगर इन लैक्स होंगे क्योंकि एसएमई आईपीओ ही है, तो आप लोग देख सकते हैं अमाउंट इन लैक्स ही है। सो चलिए यहाँ पे अब हम कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल्स कैसे हैं। कंपनी के असेट्स की बात करें, असेट्स ग्रोइंग मोड में देखने को मिला है। रेवेन्यू की भी बात करें, रेवेन्यू भी ग्रोइंग मोड में है। ये क्वार्टर ऑन बेसिस का डेटा है, हम सिर्फ ईयर वाइज यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करेंगे। नेट प्रॉफिट की बात करें, ज़बरदस्त बढ़ा है 182 लाख से 236 लाख, 236 से 432 लाख, काफ़ी बड़ी बात है। और नेट वर्थ भी आप देख सकते हैं बढ़ता हुआ देखने को मिला। रिजर्व्स भी कंपनी के शानदार है, बस थोड़ा सा ड्रॉबैक कह सकते हैं कि कंपनी ने कर्जा भी लगातार लिया है। सो कोई बात नहीं, कंपनी ने कर्जा लिया है। एसएमई आईपीओ ऑलरेडी बहुत छोटे आईपीओस होते हैं, बहुत छोटी कंपनीज ही अपने आईपीओ लेके आती हैं, सो उसे ग्रो करने के लिए कर्जा चाहिए ही होता है। पर अच्छी बात है, आप देख सकते हैं प्रॉफिट लगातार कंपनी ने अपना बढ़ाया। ऐसा कह सकते हैं 1 से 2 साल में कंपनी ने जो प्रॉफिट है वो अपना डबल से भी ज़्यादा कर दिया। सो ऑल ओवर मैं इसे 5 में से 4 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा कंपनी के फाइनेंशियल्स।
सो ऑल ओवर कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक है, पर कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं कि इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर साल कंपनी ग्रोथ ही देखने को मिले कंपनी में। यदि आप लोग इसके फिगर्स इन करोड्स में नेट प्रॉफिट में कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं 19 से 22 तक की यदि बात करें, सो 1 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो हुआ 2 करोड़, 2 से 4.32 करोड़। सो आप देख सकते हैं नियर बाय टू डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे इनका प्रॉफिट हो गया। और यहीं हम इसके कॉम्पिटिटर से भी यदि कंपेयर करें, सो आप लोग देख सकते हैं सिर्फ एक ही लिस्टेड कंपनी अलाइड डिजिटल सर्विस, जिसके हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा महंगे वैल्यूएशंस पे आ रहा है। सो ठीक है, एक ही कंपनी का यहाँ पे इसका कंपटीशन है, सो कह सकते हैं कि कंपनी थोड़ी बहुत सही है। बाकी फाइनल डिसीजन हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के ही लेंगे। सो अभी बात करें यदि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो सिर्फ 22 रुपये इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चला, 9 से 10% की लिस्टिंग। सो डेफिनेटली कल तो हम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, 10% तो बहुत ज़्यादा रिस्की ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो फिलहाल अभी तो इसमें अवॉइड ही करके चलेंगे। पर मुझे लग रहा है कंपनी का बिजनेस फाइनेंशियल अच्छा है। सो यदि लोगों का पैसा अनब्लॉक होता है तो हो सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, क्योंकि बिज़नेस अच्छा है और फाइनेंशियल्स लगातार ग्रोइंग मोड में देखने को मिले। सो देखेंगे, फिलहाल अभी यही कहूँगा कि इसे अवॉइड ही करेंगे तो बेटर रहेगा। अब यदि हम बात करें हमारे दूसरे एसएमई आईपीओ की, त्रिद्या टेक की, जो कि सेम 30 से ओपन होगा, 5 जुलाई लास्ट डेट है। सो आप देख सकते हैं दोनों ही सेम लगभग से सेक्टर के आईपीओ और सेम ओपनिंग और सेम ही इनकी क्लोजिंग डेट है। इसकी भी बात करें, ये भी आईटी सेक्टर से ही रिलेटेड है, पर ये क्या करती है, कंपनी प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सर्विस सॉल्यूशन यहाँ पे इसे प्रोवाइड करती है। जैसे कि बड़ी बड़ी जो भी कंपनीज होती है, ई कॉमर्स होती है, जैसे आप देख सकते हैं ई कॉमर्स, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, इंश्योरेंस और अदर सेक्टर, उन्हें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है टाइम के साथ, जिसे वो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट समझ सके। तो ये कंपनी क्या करती है, कंपनी इसमें डिज़ाइन करती है। आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप देख सकते हैं द कंपनी प्रोवाइड्स कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर products which start from initial concept of the product requirement, designing the architecture, coding, testing and deploying to the final development of the products। सो ये है कंपनी का मेन बिजनेस, मतलब कि ई कॉमर्स, इंश्योरेंस सेक्टर, जितने भी सेक्टर्स होते हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर डेवलप कराना होता है वो ये कंपनी करती है। कंपनी प्रोडक्ट तो समझती है, उसे डिज़ाइन करती है, उसकी कोडिंग करती है और फाइनली प्रोडक्ट बना के बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है उन्हें प्रोवाइड करती है। सो ये था कंपनी का काम। अब इसे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, जो असेंशियल था वो हमने समझ लिया है। इशू साइज़ की बात करें, बहुत छोटा है, आप देख सकते हैं सिर्फ 27 करोड़ का इसका इशू साइज और टोटली फ्रेश इशू है। और इसमें जो मैक्सिमम पोर्शन है वो QIBs के लिए रिजर्व है 50% और रिटेलर्स के लिए सिर्फ 35% ही पोर्शन रखा गया है। सो इसकी भी सेम ओपनिंग क्लोजिंग डेट है। अलॉटमेंट इसमें 10 को आएगा और सेम 11 जुलाई को ही आपका जो अमाउंट है वो अनब्लॉक होगा। थोड़ा बहुत सस्ता है ये आईपीओ, आप देख सकते हैं 1,26,000 का है और इसमें लॉट और शेयर्स आप लोग देख सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रमोटर्स लगातार माल बेच के निकल रहे हैं। 58% इस आईपीओ के आने के बाद होल्डिंग रह जाएगी। सबसे दिक्कत की बात है इस आईपीओ के जो फाइनेंशियल्स है, अब देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ क्वार्टर वाइज ही डेटा अवेलेबल है, मार्च 22 से दिसंबर 22। आप देख सकते हैं एसेट्स ग्रोइंग मोड में, रेवेन्यू थोड़े ग्रोइंग मोड में, प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। और सबसे ख़राब बात यह है कि इसका कर्जे की यदि बात करें तो 705 लाख का जो कर्जा था वो 3,000 से भी ज़्यादा, 3,000 लाख यहाँ पे कंपनी ने कर्जा लिया। तो फाइनेंशियल्स की यदि बात करें तो मैं तो 5 में से सिर्फ से 1.5 ही रेटिंग देना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा पुअर इसके फाइनेंशियल्स देखने को मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा हिस्ट्री भी यहाँ पे इसकी अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं सिर्फ क्वार्टर वाइज ही यहाँ पे इन्होंने परफॉर्मेंस दे रखा है फाइनेंशियल्स का। वैसे तो इस आईपीओ की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री अवेलेबल ही नहीं है, फिर भी मैंने सर्च आउट करने की कोशिश करी है। आप देख सकते हैं 1920 में यदि हम नेट प्रॉफिट और टोटल इनकम का डेटा करें तो यहाँ पे मिस्ड है, पर ईपीएस का डेटा दिया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मैनर में 19 में 24 का ईपीएस जस्ट रॉबस्ट, मतलब 85 का हो गया, डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा। और फिर वापस 21 से 22 में बात करें सो और भी ज़्यादा कम हो गया 23। अब इसमें कोविड का भी हम रीज़न नहीं मान सकते, क्योंकि आईटी सेक्टर तो ऑलरेडी बूम पे था कोविड में टाइम में। सो पता नहीं कैसे इनका इतना ज़बरदस्त एकदम से पंप अप हुआ और फिर एकदम से डाउन हुआ। सो इसलिए एसएमई आईपीओ हो जाते हैं बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की। और यही हम इसके कॉम्पिटिटर से भी बात करें तो यहाँ पे कंपनी का जिस हिसाब से पी है वो थोड़ा सस्ते वैल्यूएशन पे, क्योंकि इसका 25 से 25 के आसपास पी है और बाकी का आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा महंगा है। सो बहुत बहुत डाउटफुल ही कह सकते हैं इसका कंपनी का जो बिज़नेस है, कंपनी के वैल्यूएशंस है, कुछ बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहे। सो पर्सनली ग्रे मार्केट प्रीमियम से पहले ही मैं तो इसमें बहुत कम इंटरेस्टेड देखने को मिला हूँ। यदि प्रीमियम 50% प्लस हुआ तो इसमें आप अप्लाई करने की सोचेंगे। बाकी फाइनेंशियल बिजनेस टोटली डिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ ज़्यादा समझ में ही नहीं आ रहा।
सो यदि बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, 9 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है और 20 से 21% का प्रीमियम देखने को मिला। खैर फिलहाल अभी फाइनली कंक्लूजन कर दूँ दोनों ही एसएमई आईपीओ की, तो मेरे दोनों की ही ना है। अभी बात करेंगे हम इन आईपीओ के बिजनेस को हमने समझ ही लिया। ग्रे मार्केट प्रीमियम की यदि बात करें, सो अभी 21% चला है, यदि ये 40 से 50% के आसपास आया तो हम डेफिनेटली विचार करेंगे। वैसे बहुत कम उम्मीद मुझे लग रही है इस आईपीओ से, पर कुछ भी हो सकता है मार्केट में कभी भी। सो डेफिनेटली देखेंगे कि क्या इसका प्रीमियम रहा है, फिर हम डिसाइड करते हैं। वैसे अभी 70% मेरा मन है दोनों ही एसएमई आईपीओ में अब अप्लाई करने का नहीं है। सो बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, खुद के रिस्क और एनालिसिस पे डिसीजन लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।